हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बाजू में डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, कटिंग वाला। ये देखिए, इस तरह से पहले बुकरम लीजिए, उससे कटिंग कीजिए। ये मैंने 3 इंच का लिया है, ठीक है। मैंने पहले ही नाप रखा है, ये 3 इंच का है। आप इसे 3 इंच का रखना है। इस तरह से रख के और उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देना, ठीक है। डबल फोल्ड करने के बाद में आप इसे लेंथ देखना वो कितना रखना है डिज़ाइन पे, ठीक है। मैंने इसको 9 इंच पे रखा है, ठीक है। 9 इंच पे रखने के बाद में मैंने इसमें निशान लगाए हैं। ये देखिए, इस तरीके से निशान लगाए हैं। मुझे इसमें 3 राउंड चाहिए, 3 कटिंग चाहिए इस रास्ते का। 3 का 3 6 3 तिया 9, 3 का हिसाब रखा है। इसे रखने के बाद मैंने 1 इंच की इसमें गहराई ली है। ज़्यादा चौड़ा मुझे नहीं रखना है, इसलिए मैंने इसमें हिसाब से रखी है 1 इंच की। रखने के बाद देखो, इस तरह से मैंने इसमें गोलाई कर दी है। ये तिरछी पत्तियों की शेप दी है मैंने इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से रखने के बाद में इसको मैंने काट दिया है, ठीक है। बड़े सफाई से काटना है। इस तरह से काटने के बाद में मैंने इसे देखिए, इस तरह से, ये देखो, इस तरीके से काटना है। ये आराम से काटना है, कहीं ऐसा ना हो सारा बुकरम कट जाए, ठीक है। बुकरम पे बनानी है डिजाइन। इसे काटने के बाद में मैंने इसको एकदम सफाई से इक्वल कर लिया है। अब मैं बुकरम का कपड़ा लूँगी, जिसमें मैंने ब्लाउज़ की बाजू बनाई थी, उसमें से कपड़ा बचा हुआ है ये बुकरम का। कटिंग करने के बाद में मैंने इसे उससे थोड़ा सा 1-1.5 इंच फालतू रखना है, ठीक है। देखिए, इस तरीके से 1-1.5 इंच, 1 इंच ऊपर से 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा रखा और आधा इंच दबाने के लिए रखा है मैंने इसे। देखिए, इस तरीके से मैंने इसे दबा दिया है। देखो, चारों तरफ से इसे इसी तरह से करते जाना है। ये देखो, इस तरीके से इसे चारों तरफ से कर देना है फोल्ड। देखिए, ये मैं इस तरह से सारा चारों तरफ से कैसे कर लूँगी, ठीक है। आपको भी यही ध्यान रखना है। ये चारों तरफ से करने के बाद में अब मैं उस कपड़े को लूँगी जिसमें मुझे ये डिज़ाइन बनानी है। मुझे ये बाजू है मेरे पास में, जिसमें मुझे ये डिज़ाइन बनानी है, ठीक है। इसमें बीचों बीच में एक निशान लगाऊंगी, जिससे मुझे ये पता लगेगा मुझे डिज़ाइन कहाँ बनानी है, ठीक है। बिल्कुल बीचों बीच में निशान लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद में, और ये जो मैंने डिज़ाइन बनाई थी, कटिंग की थी, उसे मैं बीचों बीच में रखूँगी और इसमें एक कच्ची सिलाई लगा लूँगी। अब देखिए, मैंने इस तरह से रखने के बाद में इसे देखना है अंदाजे से कि आप नाप भी सकते हो कि आपको कितनी इंच पे दूरी पे रखनी है, ठीक है। इस तरह रखने के बाद मैंने इसमें कच्ची सिलाई लगा ली है। कच्ची सिलाई लगाने के बाद में आप जिस तरीके से डिज़ाइन बनी हुई है, अब मैं उसके ऊपर ही मशीन चलाती जाऊंगी। देखिए, इस तरीके से मैं सब सारे में मशीन चला दूंगी, जिस तरह से डिज़ाइन बनी है उसी तरीके से। देखिए, बड़ा सफाई से लगानी है, धीरे धीरे वो किनारे किनारे पे लगानी है। देखिए, मैंने इस तरह से लगा ली है मशीन चारों तरफ से। करने के बाद में अब मैं इसे कटिंग कर दूंगी। अब देखिए, इसे मैं डबल फोल्ड करूंगी, बाजू को बीच में से पकड़ के मोड़ दिया है। अब जो मैंने डिजाइन बनाई थी, इसके बीच में से मुझे कटिंग करनी है। मुझे कटिंग करनी है, देखिए, इस तरीके से मुझे इसके बीच में से कटिंग करनी है। मुझे ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के लेनी है, ठीक है। इस तरीके से मैं इसे कटिंग कर दूंगी। देखिए, मैंने इसे काट दिया है। काटने के बाद में इसे मैं सीधा करूँगी और मशीन को मशीन से नहीं, कैंची से साइड साइड से थोड़ा थोड़ा इसमें कट मारूँगी। इस तरह से मैं कट लगाऊंगी इसमें, ताकि ये आराम से सीधा हो जाए। फिर सीधा हो जाएगा तो सफाई ज़्यादा अच्छी आएगी इस तरह से कट लगाने से। इसमें सीधा करने पर देखिए, चारों तरफ से लगाना है इसमें कट। ध्यान रखना जो सिलाई चलाई है वो ना कट जाए, नहीं तो वहीं से उधरता चला जाएगा। इस तरह से लगाने के बाद में अब मैं इसे सीधा करूँगी। देखिए, इस तरह से मैंने इसे सीधा कर लिया है। आप चाहो तो इसे कुछ भी ले सकते हो सीधा करने के लिए, बट मैंने ये उंगलियों से ही सीधा कर लिया है, तो आराम से हो गया है। और इस तरीके से इसको नीचे मोड़ दूंगी, ठीक है। मोड़ने के बाद में अब इसमें मैं कच्ची सिलाई चलाऊंगी।
क्योंकि कच्ची सिलाई से लगाने की मुझे इसमें तुरपाई करनी है ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आए। ये उल्टा कर लिया, उल्टा करके इसमें कच्ची सिलाई चला दूँगी। इसके चारों तरफ से आप कच्ची सिलाई चला सकते हो। मैंने भी इसे कच्चा कर लिया है। इस तरह से कच्चा लगाने के बाद में इसे मैं अलग कर लूँगी। देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन आई है। अब मैं इसे इस तरीके से सुई धागे से अटैच कर लूँगी और मशीन से करना चाहो तो आप मशीन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं सुई धागे से इसे पक्का करूँगी। इनको पक्का करने के बाद में इसमें मैं एक बटन लगाऊंगी शो के लिए। मैं सिर्फ 2 बटन लगाऊंगी बीचों बीच में, एक इधर और एक साइड में। आप चाहो तो इसमें 4 बटन भी लगा सकते हो, एक सबसे ऊपर, एक नीचे, 2 बीच में, ठीक है। पर मैंने देखा था, पर मुझे उस हिसाब से सिर्फ 2 ही बटन ज़्यादा अच्छे लगे, मैंने सिर्फ 2 ही लगाए हैं। देखिए इस तरीके से ये मुझ पे बटन पड़े हैं कुछ, मैं से 2 लगाऊंगी इसमें से। देखिए इस तरीके से मैं इन बटनों को पक्का कर लूँगी। आप कमेंट में बताना बाजू कैसी लगी आपको। अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये ऐसे इसी तरीके से मैं, जैसे मैंने ऊपर लगाया इस तरीके से मैं यहाँ भी लगा दूँगी इसमें। देखिए इस तरीके से पक्का कर दिया है, नीचे से मैं इसे पक्का कर दूँगी ताकि ये खुले नहीं बटन। ये पक्का कर दिया है। अब देखना, देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बनी हुई है ये। देखिए इस तरीके से आप इसमें एक एक बटन और लगा सकते हो। इस तरह से जिससे मैंने रखा है इस तरह से आप 4 बटन भी लगा सकते हो, पर मुझे नहीं अच्छे लगे इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही लगाए हैं, ठीक है।